सो हाय, आज हम डिस्कस करेंगे सर्जरी का पेपर नंबर 1 SK20. Without wasting time, we will begin. An 18-year-old girl with bicornuate uterus is most likely due to which of the following abnormality? तो जब भी फीमेल के जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी बात की जाए तो वो उनका काम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के साथ होता है। ये फीमेल ऑर्गन्स वगैरह बनाते हैं, तो दिस इज़ ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसे हम मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं, ये आपके साथ गिव राइज टू फीमेल जेनिटल स्ट्रक्चर्स, जिसमें आता है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और अपर 1/3 ऑफ वेजाइना। A woman presents with 40 weeks gestation cephalic presentation. The cervix is dilated up to 6 cm and the head is at zero station. What is the landmark reference point? तो इसके लिए जो लैंडमार्क या रेफरेंस पॉइंट है ये आपके साथ है द इशियल स्पाइन। फिर है herniation causes loss of ankle reflex. Which of the following is the root value of ankle jerk? तो root value of ankle jerk क्या है? That is your S1. Option number E, S1. Tumor marker for pancreatic carcinoma. Pancreatic carcinoma के लिए हम कौन सा ट्यूमर मार्कर देखते हैं? दैट इज़ योर ऑप्शन डी, CA19-9। ये पेंक्रियास के लिए हम देखते हैं। पेशेंट विद कंप्लेंट ऑफ फैटीग, वीकनेस, वेट लॉस, ही गेव हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल अब्यूज इन द पास्ट, नाउ डायग्नोज्ड एज लिवर कार्सिनोमा। व्हाट ट्यूमर मार्कर विल बी रेज्ड? तो लिवर कार्सिनोमा में कौन सा ट्यूमर मार्कर रेज्ड होता है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, AFP। ठीक है, AFP विल बी रेज्ड इन योर लिवर कार्सिनोमा। फिर है 45-year-old man with long history of alcoholism presents with severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever and increase in serum amylase, diagnosed as acute pancreatitis superimposed on chronic pancreatitis was made. In this condition, which of the following types of necrosis is most characteristic? तो पेंक्रेटाइटिस में आपके साथ फैट नेक्रोसिस होती है, ये रिपीटेड MCQ है। व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज सीन इन द हार्ट? तो हार्ट एक सॉलिड ऑर्गन है, इसमें आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस मिलती है। वाइट इन्फार्क्ट ऑफ एन ऑर्गन वॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक रेड इन्फार्क्ट होता है, रेड में वीनस ब्लॉकेज होता है और वाइट इन्फार्क्ट में आर्टीरियल ब्लॉकेज होता है। तो ये आपने याद रखना है। जो रेड इन्फार्क्ट है इट इज़ ड्यू टू वीनस ऑक्लूजन, लिवर, लंग, इंटेस्टाइन, टेस्टीज में होगा। पेल इन्फार्क्ट इज़ ड्यू टू आर्टीरियल ऑक्लूजन, इसे हम वाइट इन्फार्क्ट भी कहते हैं, हार्ट और किडनी में आपको मिलेगा। पोडी ऑरेंज अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट ऑकर इन मेलिग्नेंसी ऑफ द ब्रेस्ट ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ। तो पोडी ऑरेंज अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट ऑकर इन मेलिग्नेंसी ऑफ द ब्रेस्ट, इसमें डिस्टॉर्शन किस चीज़ की होगी? डिस्टॉर्शन ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ब्रेस्ट। विच आर्टरी ब्लॉक्स कॉज इन्फार्क्ट एट एपेक्स ऑफ द हार्ट? कौन सा आर्टरी अगर आप ब्लॉक करोगे तो इट कॉज इन्फार्क्ट एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट? दैट इज़ योर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी। सीन इन अपोप्टोसिस ऑन सेलुलर लेवल, तो सेलुलर लेवल पे अपोप्टोसिस में आपको स्पाइरल लैडर पैटर्न DNA आपको नज़र आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व लीड्स टू कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ। तो ऑब्टूरेटर नर्व की ऑब्स्ट्रक्शन अगर आप करते हो तो ये आपके साथ पैरालिसिस करेगा ऑफ ग्रेसिलिस, ऑप्शन ए, क्योंकि इट सप्लाइज द ग्रेसिलिस मसल्स। एडक्टर मैग्नस के दो पार्ट्स हैं, एक एडक्टर पार्ट है जिसको ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई करता है, एक हैमस्ट्रिंग पार्ट है जिसको टिबियल नर्व सप्लाई करता है। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एडक्टर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस अगर पैरालाइज हुआ बट नॉट द होल मसल इज़ पैरालाइज्ड, तो अगर एक पार्ट आपका ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो दूसरा पार्ट उसको सप्लाई करेगा। प्रोस्टेट मेनली ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इंटरनल इलियक में मेनली ये ड्रेन करता है। प्रोस्टेट ड्रेन इनटू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक, लेकिन अगर ऑप्शन में इंटरनल इलियक हो आपने वो चूज़ करना है पहले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लेबिया मेजोरा? लेबिया मेजोरा का लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? दैट इज़ योर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। Which of the following is the lymphatic drainage of ovaries? तो ovaries का lymphatic drainage कौन सा है? That is your
Para-aortic lymph nodes, option A. Paget disease of nipple associated with which of the following? तो Paget disease किस चीज़ के साथ associated होता है? With invasive ductal carcinoma के साथ Paget disease associate होगा. फिर है 20-year-old patient presents in OPD with wrist injury caused by broken glass. The laceration is located above the flexor retinaculum. Which of the following structure is most likely injured here? तो इसमें आपके साथ अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी डैमेज हुई है. ठीक है. सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस का टेंडन पास होता है. अल्नर आर्टरी, अल्नर नर्व और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व. पाल्मेरस लॉन्गेस्ट टेंडन है. पाल्मर एपोन्यूरोसिस है. पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व. तो ये सारी चीज़ें आपके साथ अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पास होती है. और जो डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पास होती है उसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडन आता है. प्रोफंडस का टेंडन आता है. मीडियन नर्व. फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन. फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस टेंडन. तो ये सारी चीज़ें डीपली पास होती हैं. इन क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंटीबॉडी कम्प्लेक्स डिपोजिशन ऑन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो जब भी ये एक रिपीटेड एमसीक्यू है, मैंने आपको कहा था कि अगर एंटीबॉडी डिपोजिशन की बात आ जाए तो उसमें आपने फिर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी लिखनी है. अगर सेम सिनेरियो होता, एंटीबॉडी डिपोजिशन की बात ना होती, फिर उसमें आपने टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी लिखनी है. एंटीबॉडी डिपोजिशन कॉज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी. टाइप 1 जो है हाई IgE मीडिएटेड है. टाइप 2 एंटीबॉडी मीडिएटेड. 3 जो है आपके साथ इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन. टाइप 4 सेल मीडिएटेड. Which of the following antibody is most likely responsible for acute transfusion reaction? Acute transfusion reaction के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है? That is your IgM, sorry. IgM is responsible for acute transfusion reaction. ये आपने याद रखना है. acute transfusion reaction के लिए IgM आप याद रखो. The blood supply from which of the following artery gets compromised cause damage to extensor compartment of the leg? तो extensor compartment of the leg जो है उनको anterior tibial artery supply करती है. और जो आपके साथ flexor compartment of the leg है उसको posterior tibial artery supply करती है. Which of the following nerve injury cause wrist drop? तो wrist drop होता है due to median nerve, due to डॉक्टर क्यूमा MA. डॉक्टर ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप में आपके साथ रेडियल नर्व आता है. यस बिल्कुल. डॉक्टर क्यूमा में D फॉर रिस्ट ड्रॉप एंड R फॉर रेडियल नर्व. C फॉर claw hand which is ulnar nerve. M फॉर median which is ape's hand. ठीक है. तो ये डॉक्टर क्यूमा इसका निमोनिक है. तो रिस्ट ड्रॉप के लिए रेडियल नर्व इज इन्वॉल्व्ड. पेशेंट हैविंग जीरोस्टोमिया लाइकली न्यूक्लियस इन्वॉल्व्ड इज. तो जीरोस्टोमिया में कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा? दैट विल बी योर सुपीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस. सर्जन परफॉर्मिंग ट्रैकियोस्टमी ऑन बेबी ही विल केयर बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ इंजरी टू द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन. ठीक है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीड ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टमी. अगर एक पेशेंट की आप ट्रैकियोस्टमी करते हो तो इसमें इंफीरियर थायराइड वेन से आपके साथ ब्लीडिंग हो सकती है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हैवी ब्लीडिंग. अगर आप ट्रैकियोस्टमी कर रहे हो और उसमें हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर आपने एंटीरियर जगुलर वेन को सस्पेक्ट करना है या उसको चेक करना है. चाइल्ड ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टमी. अगर एक चाइल्ड की ट्रैकियोस्टमी हो रही है उसमें किस चीज़ का रिस्क है डैमेज होने का? दैट इज़ योर लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक. ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी ब्लीड ड्यू टू टॉन्सिलर आर्टरी, पैलेटाइन वेन एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी. मोस्ट कॉमन नर्व जो आपके साथ थायरॉयडेक्टमी में इंजर होता है दैट इज़ एक्सटर्नल लेरेंजियल. जो ट्रैकियोस्टमी में होता है दैट इज़ योर रिकरेंट लेरेंजियल. तो ये आपने याद रखना है.
फिर है an elderly man is seen in emergency room with acute moderate diffuse abdominal pain. He is alcoholic. Acute pancreatitis is suspected. The pair of lab tests most valuable in establishing diagnosis would be, तो ये आपके साथ क्या होगा, that will be serum amylase and lipase. A patient came with epigastric pain, heartburn on endoscopy, perforation of posterior duodenum was seen. Which artery is eroded in duodenal ulcer? तो duodenal ulcer में gastroduodenal artery erode होती है. Most common location of duodenal ulcer, first part of the duodenum में सबसे कॉमन अल्सर होता है. परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल में आपने गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी लिखनी है. मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर नियर इंसिसूरा एंगुलरिस ऑन लेसर कर्वेचर. Perforation of lesser curvature bleeds by left gastric artery. Perforation of the posterior wall of the stomach bleeds by the splenic artery. 50-year-old patient post-operatively developed DVT. The most common cause for formation of DVT is, तो मोस्ट कॉमन कॉज फॉर फॉर्मेशन ऑफ डीवीटी आपके साथ प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है. लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स लीजन इन विच एरिया. एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में लॉस हुआ है तो लीजन आपके साथ पॉन्स में होगा. एकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है अगर उसकी बात की जाए उसमें आपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स लिखना है. अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑप्शन में ना हो तो फिर आप पॉन्स लिख सकते हो. ठीक है. अच्छा, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स की बात आ जाए तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपने लिखना है. सॉरी, दिस इज़ नॉट पॉन्स, दिस इज़ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. मैंने गलती से पॉन्स बोल दिया. दिस इज़ डाइंसेफेलॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स. अगर रिफ्लेक्स की बात आ जाए तो उसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स है. अगर लॉस ऑफ एकोमोडेशन की बात आ जाए, सिर्फ सिंपली एकोमोडेशन की, उसमें भी आपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स लिखना है. और अगर उसके साथ थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर आपने मिड ब्रेन लिखना है. आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी ड्रेन प्लेस्ड इन. तो कोलिसिस्टेक्टमी के बाद हम ड्रेन कहाँ पे प्लेस करते हैं? वी प्लेस द ड्रेन इन द राइट सब हेपेटिक कंपार्टमेंट. ठीक है, वहाँ पे हमने ड्रेन प्लेस करना होगा कोलिसिस्टेक्टमी के बाद. पैंक्रेटाइटिस के बाद लेसर सैक में, लेप्रोटमी के बाद आप राइट कॉलिक में इसको ड्रेन को प्लेस करोगे. फिर उसके बाद कोलिसिस्टेक्टमी में सब हेपेटिक लिवर के नीचे, लेप्रोटमी में कॉलिक के राइट कॉलिक में. ठीक है. पैंक्रेटाइटिस में लेसर सैक. बॉय हैड फॉलन फ्रॉम हाइट ऑफ 10 feet. हिज टेलस बोन वॉज फ्रैक्चर. व्हाट विल बी अफेक्टेड? तो टेलस बोन इसका फ्रैक्चर हुआ था. व्हाट विल बी अफेक्टेड? दैट विल बी योर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. मेन सपोर्ट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ओवरऑल एंटीरियरली टेलस है. मेन सपोर्ट ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. अच्छा, पोस्टीरियरली आपको कैल्केनियम नज़र आएगा. मेन सपोर्ट ऑफ द लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में आपको क्यूबॉइड नज़र आएगा. फिर इसके बाद है अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रिसमस डिजीज़ नीड्स टू अंडरगो अ सर्जिकल प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा आपने देना है. रूट वैल्यू सप्लाइंग फ्रॉम चिन टू सुप्रा क्लेविकुलर इन द मिड लाइन इज़. तो चिन से सुप्रा क्लेविकुलर में आपने C2 और C3 लिखना है. फिर है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस इज कॉज्ड बाय. तो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कौन कॉज करवाता है? दैट इज़ योर स्टेप विरिडेंस. ठीक है, स्टेप विरिडेंस. A patient is unable to raise and abduct his arm initially up to 15 degrees, but after 15 degrees passive movement of the arm is possible. Which of the following muscle is damaged? तो ये है supraspinatus. ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है. A patient chest pain with MI suddenly on autopsy, what will be the finding? चेस्ट पेन और MI सॉलिड ऑर्गन की बात आ गई तो उसमें आपने कोगुलेटिव नेक्रोसिस लिखना है. HIV patient who is immunocompromised patient with profuse diarrhea, Z stain shows 4 to 6 centimeter oocytes. तो ये किसकी वजह से? दिस इज क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम. चाइल्ड विद डायरिया एंड विलिस एट्रोपी नॉट इम्प्रूविंग विद ग्लूटेन फ्री डाइट. तो ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ इम्प्रूव नहीं हुआ, सिलीक ना हुआ, दिस इज giardiasis. ठीक है, अगर इम्प्रूव हुआ दैट इज़ सीलिएक, अगर ना हुआ दैट इज़ giardiasis. अगर पास पॉजिटिव आपको दिया है तो दैट इज़ योर विपल्स डिजीज़. ट्यूमर ऑफ द पोर्टा हेपेटिस इज़ मोस्ट लाइकली टू ऑब्स्ट्रक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. अगर पोर्टा हेपेटिस में एक ट्यूमर होगा तो वो आपके साथ पोर्टल वेन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है.
Cancer of the head of pancreas will compress which structure? हेड ऑफ पेंक्रियास में अगर कैंसर हुआ तो ये आपके साथ CBD को कंप्रेस करता है. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग रीनल बेसमेंट मेम्ब्रेन. Which of the following component is responsible for prevention of negative compounds? तो negative compounds में HPL का निमोनिक है. HPL से हेपरिन सल्फेट, P से प्रोटियोग्लाइकेन्स, L से लेमिनिन. तो H नहीं है, फिर आपने P को चूज़ करना है. Which of the following enzyme deficiency occurs in maple syrup urine disease? तो maple syrup urine disease में ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशेंसी आपको मिलेगी. Stab injury wound healing with abundant collagen and raised lesion projecting beyond original margin. अगर beyond original margin ये project कर रहे हैं, this is a keloid. अगर within the margins हैं, this is a hypertrophic scar. Keloid beyond the extend beyond borders of original wound with claw-like projections. Hypertrophic scar is confined to the border of original wound. प्रोटोऑनकोजीन इज़ डिफाइंड एज, तो ये आपके साथ एक नॉर्मल जीन है जो सेल प्रोलिफरेशन कॉज करेगा. पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर 30 minutes आफ्टर एक्सीडेंट इज ब्रॉट टू द ER. ही इज पेल विद कोल्ड कामी स्किन. पल्स रैपिड एंड थ्रेडी. मैप इज लेस देन 50. PO2 बिलो 60. व्हाट विल प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स? तो मैप इसका 50 से कम है, इसमें CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स सबसे रैपिड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा. लाइन ऑफ जेन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक पोस्टमार्टम क्लॉट होता है, एक प्री मॉर्टम क्लॉट होता है. पोस्टमार्टम में आपने चिकन फैट सुपरटेंडेंट लिखना है और प्री मॉर्टम में आपने लाइन ऑफ जेन लिखना है. तो प्री मॉर्टम इस ऑप्शंस में नहीं है, उसकी जगह आप आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस भी कह सकते हो. ठीक है. जो लाइन ऑफ जेन है उसमें उसको हम कैरोलिन थ्रोम्बस भी कहते हैं. प्री मॉर्टम थ्रोम्बस है और इसमें आर्टीरियल थ्रोम्बस होगा. चिकन फैट अपीयरेंस जो है आपको पोस्टमार्टम थ्रोम्बस में मिलती है. फिर है 30-year मैन with sore throat and cervical lymphadenopathy. CBC picture shows presence of atypical lymphocytes. The most important test in this setting is, तो इसको सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हैं. ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की तरफ जा रहा है जिसमें हम मोनोस्पॉट टेस्ट करते हैं. ऑप्शन ए. ये टिपिकल फीचर्स हैं फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और इसका कॉजेटिव एजेंट है एप्स्टीन बार वायरस. अ पेशेंट विश टू टेक सप्लीमेंट और विटामिन फॉर रिजुविनेशन केम अक्रॉस द इंटरनेट info on internet that this vitamin deficiency is similar to that of B12 except for anemia, and in patient with liver and biliary tract disease its deficiency occur. What's the vitamin? तो ये कौन सा vitamin है? This is your option number C, vitamin E. vitamin E भी आपके साथ एक एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट vitamin है जो आपके साथ न्यूरोलॉजिकल फीचर्स लाइक B12 कॉज करवा सकता है without causing megaloblastic anemia. अच्छा, फिर है female patient presents with incisional hernia. Which layer comes out first after skin and subcutaneous fat? तो skin और subcutaneous fat के बाद कौन सा layer आएगा? That will be your transversalis fascia, option B. A patient has HB4.5, indirect bilirubin उसका 4 है, recurrent jaundice भी है, reticulocytes भी उसके 10 हैं. तो ये सारे आपको हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में बता रहे हैं. प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंट्स विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस फीचर्स. इन्वेस्टिगेशन रिवील अ स्टोन इन द CBD. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन विल कंफर्म द डायग्नोसिस? अच्छा, उसके CBD में कॉमन बाइल डक्ट में एक स्टोन है, तो उसके लिए आपने कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना है? इसमें आपने बिलीरूबिन या GGT देखना है. GGT आपने इसमें देखना है. बिलीरूबिन तो उन्होंने ऑलरेडी आपको दिया है, ठीक है, नहीं दिया, सॉरी. अच्छा, प्रेग्नेंट लेडी है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस फीचर्स हैं, उसके CBD में एक स्टोन है, तो उसमें आपने पहले कंफर्मेशन के लिए GGT करना होगा. ALP इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस.
but in pregnancy ALP is increased, so we go for GGT. प्रेगनेंसी में आपके साथ ALP जो है वो इंक्रीज़ होता है तो प्रेगनेंसी में हम GGT करते हैं, वैसे हम ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ALP करेंगे। The coronary sinus is derived from which of the following embryological structure? Coronary sinus derive होता है from the left horn of sinus venosus. डक्टस आर्टीरियोसिस से लिगामेंटम आर्टीरियोजम बनता है, डक्टस वेनोसिस से लिगामेंटम वेनोजम बनेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस से कोरोनरी साइनस बनता है, फोरामेन ओवेल से फोसा ओवेलिस बनेगा, एलेंटॉइस टू यूरेकस से मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट बनेगा, अम्बलाइकल आर्टरी से मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बनेगा, अम्बलाइकल वेन से लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस, नोटोकॉर्ड, न्यूक्लियस पल्पोसिस, ये सारे इनके रेमिनेंट्स हैं। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड, न्यूक्लियस पल्पोसिस, अम्बलाइकल वेन, लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस, आर्टरी में मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, ये आपने याद रखना है, इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं लोग। अम्बलाइकल आर्टरी में मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट है, ठीक है, और एलेंटॉइस टू यूरेकस में मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट है। ये 2 पॉइंट्स हैं, इस पे अक्सर MCQs भी आते हैं। A child presents with defect in carbohydrate metabolism. There are increased glucagon levels, but glucose levels are not increasing. He was diagnosed as a case of von Gierke disease. Which of the following enzyme is deficient in this patient? तो von Gierke में glucose 6 phosphate की deficiency होती है। अच्छा, डाइट इन पेशेंट विद टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया। टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया में आपने पेशेंट को कहना है कि डिक्रीज इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सेचुरेटेड फैट्स करो। एस्पिरिन एट लो डोज इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग? लो डोज पे इनहिबिट करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 को। एस्पिरिन लो डोज पे थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है। एस्पिरिन एट लो डोजेज इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग? इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2। What is the primary action of insulin on carbohydrate? इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट पे क्या करता है? प्रोमोशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस करवाएगा। पेशेंट वॉज डायग्नोज एज पैंक्रियाटिक कैंसर। अ डॉक्टर टूवर्ड्स हिज वे to the hall to meet his family. He bumped into his brother, who requested him not to share this news with patient as it will be good for him and will make his treatment difficult. He told that they are planning a family discussion in a few days. What will you do in this situation? तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड ऑल द ऑप्शंस, ठीक है, लेकिन ये बहुत रिपीटेड MCQ है, तो आपने इसमें कहना है टेल हिज ब्रदर दैट इट विल बी डिसऑनेस्टी विद द पेशेंट फैमिली एंड मेडिकल स्टाफ वर्किंग फॉर हिज ट्रीटमेंट। कैंसर मोस्ट प्रेवलेंट इन द मेल ऑफ कराची। तो कराची वाले लोग पान मान बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें ओरल कैंसर ज़्यादा होता है। अच्छा, गुटखा वगैरह वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से ओरल कैंसर्स होते हैं उनमें। एट व्हाट लेवल इज़ एसोफेजियल ओपनिंग प्रेजेंट इन डायफ्राम? तो एसोफेजियल ओपनिंग आपके साथ T10 में होती है, ठीक है, एओर्टिक ओपनिंग T12, केवल ओपनिंग T8 में। 60-year-old male presents with a persistent cough, chest pain, cough, hemoptysis and weight loss. Imaging reveal a centrally located lung mass. Histopathology report showing keratin pearls. ये इसका diagnostic point है। keratin pearls आपको जब भी मिले तो this is squamous cell carcinoma। आंख बंद करके आपने squamous cell carcinoma पिक करना है। A man smokes 20 packs per month. He works in factory and he develops lung cancer. Carcinogen in cigarette causing lung cancer. ये आपके साथ कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं सिगरेट में जो लंग कैंसर कॉज करवाते हैं। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर में लिवर एंजियोसार्कोमा होती है। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर है और स्मोकिंग भी कर रहा है साथ में, तो उसमें आपने फिर लंग कैंसर लिखना है पहले। हाइड्रोकार्बन प्लस एरोमेटिक एमाइंस आपके साथ ब्लैडर कार्सिनोमा कॉज करवाते हैं। स्मोकिंग और हाइड्रोकार्बन्स में लंग कार्सिनोमा, लिवर कैंसर में अल्कोहल पहले लिखना है, फिर एफ्लाटॉक्सिन, फिर स्मोकिंग। ट्रांजिशनल ब्लैडर कार्सिनोमा में स्मोकिंग पहले लिखना है, फिर एमाइंस लिखने हैं, फिर हाइड्रोकार्बन। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में शिस्टोसोमा,
स्टोन्स और इनड्वेलिंग कैथेटर्स। ये इसका सीक्वेंस है। अगर ऑप्शंस में हो, पहले शिस्टोसोमा लिखना है, फिर स्टोन्स और फिर इनड्वेलिंग कैथेटर्स। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर। 55-year-old patient presents with difficulty in urination, weight loss on examination, mild enlargement of the prostate, on investigation markedly raise in PSA level। तो PSA level जो है ये आपके साथ raised है markedly। तो which of the following is characteristic site for prostatic carcinoma? एक आपके साथ BPH होता है जिसमें ट्रांजिशनल जोन होता है, एक प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होता है जिसमें हम पेरिफेरल जोन देखते हैं। ये अभी इन्होंने जो है ये BPH की तरफ गए हैं क्योंकि इसमें आपके साथ PSA लेवल मार्कली इंक्रीज्ड है। जो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तब वो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा की तरफ जाएगा। उसमें फिर आपने प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में आपने पेरिफेरल जोन लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो है, दिस इंडिकेट्स टूवर्ड्स BPH, और BPH में ट्रांजिशनल जोन होता है, ऑप्शन बी। जो CA प्रोस्टेट है यहाँ पे पेरिफेरल जोन होगा, पोस्टीरियर लोब होगा, मेटास्टेसिस टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड ब्रेन बाय एंटीरियर इंटरवर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस। जो BPH है उसमें मीडियन लोब या ट्रांजिशनल जोन होगा। Patient is passing dilute urine asthenuria. There is tuboglomerular concentrating problem. What other factor will you see in this condition? तो इस condition में you will see low urinary sodium. Clearly problem is in the concentration of urine, so salt that is sodium will be low in urine. In isostenuria will be A. A patient with history of resection of terminal ileum during surgical exploration in laparotomy, which vitamin will be deficient? तो ये आपके साथ होगा vitamin B12. In sickle cell disease, abnormal RBC removed by spleen and sinusoidal capillaries. ठीक है, तो ये याद रखो। Nerve growth rate in case of peripheral nerve damage when nerve sheath is also damaged, तो that is your 0.3 millimeter per second. A student of final year MBBS witnessing surgery for the first time collapsed in the OT। ठीक है, तो अगर वो कोलैप्स हुआ इन द OT फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने ब्लड देगा। ये क्यों होता है कोलैप्स? बिकॉज उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन ए। अ पेशेंट हैज CVA नाउ हैज जीरो पावर इन द मसल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी रिसेप्टर आर नॉट फंक्शनिंग इन दिस पेशेंट? तो इस पेशेंट में कौन से सेंसरी रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं? दैट आर योर नॉसी रिसेप्टर्स। Patient presents with fever and altered mental status, and peripheral smear shows schistocytes. What is the likely cause? तो जब भी आपको schistocytes नज़र आए, फीवर है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी की तरफ, TTP की तरफ जा रहा है। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्पुरा में जो है फीमेल होगा, इसमें एडम TS13 की डिफिशेंसी होगी। ट्राइड मिलेगा आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया और एक्यूट किडनी इंजरी का। फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी साथ में होंगे। जो आपके साथ हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है हस, वो टिपिकली चिल्ड्रन में होता है और शिगा लाइक टॉक्सिन EHEC की वजह से होता है। इसमें आपको ट्राइड मिलेगा और साथ में ब्लडी डायरिया मिलेगी। यहाँ पे ब्लडी डायरिया का कोई जिक्र नहीं हुआ था। An adult died with having multiple cysts on autopsy of kidney. What is the mode of inheritance of this disease? तो एडल्ट में ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, और चाइल्ड में ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। A child died of some renal problem that showed multiple cysts on autopsy. What is the mode of inheritance? तो यही सेम बात है, ऑटोसोमल रिसेसिव। A couple wants to conceive, they took advice from you. You will advise them which of the following hormone will confirm the fertile period? तो fertile period को LH डिटेक्ट करता है। A person sleeping in an armchair with limb hanging by the side of the chair, having weakness of wrist extensors, most likely nerve injured is, तो most likely nerve injured will be your radial nerve. This is a Saturday night palsy जिसमें radial nerve injured होता है। ठीक है, radial nerve is commonly damaged in the spiral groove
द कॉमन कॉज ऑफ इंजरी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की वजह से, स्लीपिंग इन एन आर्म चेयर विद लिम्ब हैंगिंग बाय द साइड जिसे हम सैटरडे नाइट पॉलिसी कहते हैं, प्रेशर बाय क्रच जिसे हम क्रच पॉलिसी कहते हैं, उसमें भी रेडियल नर्व इंजर होगा, और फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में भी रेडियल नर्व आपके साथ इंजर होता है। तो सैटरडे नाइट पॉलिसी, क्रच पॉलिसी और फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, इन चीज़ों में दिस रिजल्ट इन द वीकनेस ऑफ लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्सटेंशन at the wrist and sensory loss of over a narrow strip on the back of forearm and on the lateral side of the dorsum of the hand. फिर है a patient presents after RTA with loss of motor function and autonomic function below umbilicus while he can smell his clothes, sensation intact. Which of the following artery is most likely affected? तो इसमें anterior spinal artery will be affected. A patient presents in emergency department in completely unconscious condition and in a vegetative state. After meet and RTA while on examination there was no head injury. Rest of the examination appear normal. What is the most likely diagnosis? तो most likely diagnosis क्या होगा? That will be your diffuse axonal neuronal damage. Which of the following structure prevent the backflow of contents from the cecum to the ileum? ये आपका ileocecal valve जो है cecum to the ileum prevent करेगा. Which of the following type of epithelium lining the lower one third of esophagus? तो lower one third of esophagus में कौन सा epithelium होता है? Stratified squamous epithelium होता है. अगर एक पेशेंट को बैरेट्स एसोफेगस होगा तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्ट्रेटिफाइड कोलमनर. ठीक है, तो नॉर्मल जो उसका एपिथेलियम होता है दैट इज़ योर स्क्वेमस एपिथेलियम. प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम कोलिसिस्टेक्टमी ड्यू टू विच आर्टरी डैमेज? व्हाट विच इज़ ब्रांच ऑफ? तो ये आर्टरी ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी है. प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट केम इन 6 वीक ऑफ हर प्रेगनेंसी with thyrotoxicosis, which drug should be given? तो ये आपके साथ होगा PTU. Antithyroid in the first trimester is PTU. Antithyroid in the second and third trimester is metamizole. Antithyroid for thyroid storm is PTU cross placenta and affect fetus. तो इसमें metamizole is greater than PTU. फिर आता है 26-year-old boy presents with pallor and weakness, also having bruises and fatigue. Present definitive diagnose will be made on. तो definitive diagnose made होता है on the basis of bone marrow aspiration. Difference between the tinea solium and tinea saginata, तो वो है saginata eggs are round. Female patient presents with increased frequency urgency, was diagnosed as UTI case. Microscopy shows gram negative motile rod, urease positive, lactose non fermenting. On McConkey agar likely organism involved कौन सा होगा? That will be your Proteus mirabilis. मैंने आपको कहा था कि अगर आपको यूरिएस पॉजिटिव मिल गया, फ़िलहाल आप इससे ये याद रखो कि यूरिएस पॉजिटिव में आपने Proteus mirabilis लिखना है. Patient having fever, cough with sputum infiltrate on X-ray chest, gram positive, catalase negative organism is isolated on the culture. Likely इसका likely organism कौन सा है? That is your strep pneumonia. ठीक है, स्टेफोरियस ग्राम पॉजिटिव है, कोगुलेस पॉजिटिव है, कोगुलेस और कैटलेस पॉजिटिव है. कोगुलेस कैटलेस ग्राम पॉजिटिव स्टेफोरियस है. इसका टिपिकल डिजीज़ क्या होगा? एब्सेस कॉज करवा सकता है, फूड पॉइजनिंग करवाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है. स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिस में ग्राम पॉजिटिव, कोगुलेस नेगेटिव, कैटलेस पॉजिटिव होगा. ठीक है, और टिपिकल डिजीज़ इसमें प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स हिप्स इन्वॉल्व करता है. कॉमन मेंबर ऑफ द स्किन फ्लोरा है. स्टेफ सेप्रोफिटिकस ग्राम पॉजिटिव, कोगुलेस नेगेटिव है, कैटलेस पॉजिटिव है, और ये यूटीआई कॉज करवाएगा. फिर इसके बाद आता है इंट्राक्रेनियल हेमोरेज ऑकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इंट्राक्रेनियल हेमोरेज होता है ड्यू टू रप्चर ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी. A patient develops severe nausea, vomiting and diarrhea after taking Chinese fried rice. Most commonly involve organism. तो fried rice में क्या होगा? Bacillus cereus
इसके बारे में मैंने आपको एक निमोनिक बताया था कि राइसीरियस याद रखो। तो बेसिलस सीरियस में आपने फ्राइड राइस की बात आ जाए उसमें आपने बेसिलस सीरियस लिखना है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड मेड आफ्टर लाइट लोबेक्टमी इस्थेमेक्टमी फॉर अ सोलिटरी थायराइड नोड्यूल शो सेल बॉल्स एंड अमाइलॉइड डिपॉजिट्स एंड फोकाई ऑफ सी सेल हाइपरप्लेजिया। मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या होगा? सी सेल की बात आ गई तो दिस इज मेडुलरी कार्सिनोमा। व्हेन फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन फ्रेगमेंट रिलीज्ड इन द प्लाज्मा इज, ये आपके साथ फाइब्रिनोपेप्टाइड ए, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि फाइब्रिनोपेप्टाइड ए जो है 16 अमाइनो एसिड क्लीवेज प्रोडक्ट है ऑफ थ्रोम्बिन इंड्यूस्ड प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ द फाइब्रिनोजन। A female diabetic patient came to the OPD present with BP 100/80, pulse 110, glucose 40. She came 2 days earlier when the doctor suggested a new antihypertensive, which she started 2 days ago. Which drug is likely responsible? तो इसके लिए कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ योर प्रोपेनोलोल। अच्छा, propranolol, a non-selective beta blocker, can cause hypoglycemia by inhibiting glycogenolysis and masking hypoglycemia symptoms like tremors and palpitation. In this diabetic patient, hypoglycemia and recent initiation of an antihypertensive strongly suggest propranolol as the cause. तो प्रोपेनोलोल इसका एक कॉज है। तो जब भी आपको एक फीमेल है उसका बीपी इज़ अ लिटिल बिट लो, पल्स ज़्यादा है और ग्लूकोज आपके साथ कम है, ठीक है, और एंटी हाइपरटेंसिव उसने स्टार्ट किया है, दैट इज़ योर प्रोपेनोलोल। क्योंकि प्रोपेनोलोल आपके साथ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाता है, ये इनहिबिट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को मास्क करता है लाइक ट्रेमर्स और पैल्पिटेशन। फिर है अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी with increased ALT and AST. The cause of increased ALT and AST is which of the following? तो increased ALT और AST किसकी वजह से होगा? ड्यू टू हेपेटोसाइट मेम्ब्रेन डैमेज। ये हमने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। Which of the following carcinoma is associated with Barrett esophagus? तो Barrett के साथ एडिनोकार्सिनोमा एसोसिएट होती है। A patient is unable to abduct his fingers. Which of the following nerve is damaged? तो abduct और adduct नहीं कर सकता, ulnar nerve में मसला होगा। A patient presents with loss of sensation over the base of the dorsum of the thumb. Which of the following nerve is damaged? तो loss of sensation or the base of the dorsum of the thumb, that is your radial nerve. Decreased lymphatic flow due to, तो lymphatic flow कब decrease होगा? जब एक hemorrhage होगा उसमें lymphatic flow आपके साथ decrease होता है। उसके अलावा डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होगा तो लिम्फेटिक फ्लो उससे भी डिक्रीज हो जाएगी। A 53-year-old lady is concerned about her strong family history of breast cancer and IHD. Her sister died of MI. She is also concerned about osteoporosis. Which prophylaxis drug will you give for postmenopausal related osteoporosis? तो जब भी आपको कहते हैं postmenopausal osteoporosis तो उसमें हमने रिलॉक्सिफिन देना होगा, ठीक है। प्रीमिनोपॉजल वुमेन प्रेजेंट्स विद ब्रेस्ट कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस? तो प्रीमिनोपॉजल में हम टिमोक्सिफिन देते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रीमिनोपॉजल में टिमोक्सिफिन देते हैं। फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन प्रीमिनोपॉजल वुमेन हमने टिमोक्सिफिन देना है। फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन हमने एरोमेटेज इनहिबिटर देना है। ये ब्रेस्ट की बात हुई। अभी फॉर इन प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन हाई रिस्क वुमेन, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री वगैरह, उसमें हमने क्या रिलॉक्सिफिन देना है। और लो एस्ट्रोजन ओसीपी में इट कॉजेज हेपेटिक एडिनोमा। हाई एस्ट्रोजन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोलॉन्ग लॉन्ग टर्म यूज़ आपके साथ क्या करता है? पोस्ट मीनोपॉज में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपी इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और फिर है अ पेशेंट प्रेजेंट इन ईआर विद टेकिकार्डिया। ईआर में आया विद टेकिकार्डिया, पल्स 130 है, हाइपोटेंसिव है, उसको जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है,
oligouria diagnosed as a case of hemorrhagic shock. How will the patient has lost how much patient has lost blood to develop these signs? तो इसमें पल्स 130 है, ठीक है। पल्स अगर 130 है तो ये आपके साथ ऑप्शन नंबर सी 30 to 40% हो गया। इसका ये चार्ट है, आपने ये याद रखना है। अगर ब्लड लॉस की बात आ जाए, ठीक है, तो क्लास 1 में लेस देन 750, 2 में 750 से 1500 तक, 3 में 1500 to 2000 और 4 में आपके साथ मोर देन 2000। ब्लड लॉस परसेंटेज क्लास 1 में लेस देन 15%, क्लास 2 में 15 to 30%, क्लास 3 में 30 to 40% होगा और क्लास 4 में मोर देन 40%। पल्स रेट की बात आ जाए, पल्स 100 से कम है तो क्लास 1 है, 100 से 120 तक है तो दिस इज़ क्लास 2, 120 से 140 तक है दिस इज़ क्लास 3 और मोर देन 140 है दिस इज़ क्लास 4। फिर सिस्टोलिक बीपी को अगर आपने देख लिया, क्लास 1 में भी नॉर्मल होती है, 2 में भी नॉर्मल होगी, क्लास 3 और क्लास 4 में आपके साथ सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद पल्स प्रेशर को आपने देखना है, तो क्लास 1 में नॉर्मल, 2 में 2, 3, 4 में ये डिक्रीज़ हो जाता है। रिस्पायरेटरी रेट क्लास 1 में 14 से 20 तक होगा, 2 में 20 to 30, 3 में 30 to 40 और 4 में मोर देन 40 होगा। यूओपी जो है, ठीक है, ये यूओपी मोर देन 30, लेस देन 30 क्लास 1, 20 to 30, 5 to 15 इस टाइप के हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये और फ्लूइड रिप्लेसमेंट में क्लास 1 में क्रिस्टलॉइड्स देते हैं, क्लास 2 में भी क्रिस्टलॉइड्स देते हैं, क्लास 3 में हम क्रिस्टलॉइड्स देते हैं प्लस ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे और क्लास 4 में भी हम क्रिस्टलॉइड प्लस ब्लड देंगे, ठीक है। तो 3 और 4 में ब्लड प्लस क्रिस्टलॉइड और 1 और 2 में सिर्फ क्रिस्टलॉइड। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी, तो थायरॉयडेक्टमी में एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व डैमेज होता है। अपर लोब में एक्सटर्नल लेरिंजियल, लोअर लोब में रिकरेंट लेरिंजियल। ओवरऑल एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन रिकरेंट लेरिंजियल। A patient presents with headache, neck stiffness and photophobia on LP glucose 40, protein 2 gram per deciliter and 90% lymphocytes. What is your diagnosis? तो इसमें diagnose क्या होगा? That will be your option C, TB meningitis. फिर है 30-year-old patient presents in ER department with complaint of headache, photophobia, neck rigidity. Lumbar puncture was ordered which shows glucose 60 gram, protein less than 200 and abundant lymphocytes. Which of the following is your diagnosis? तो आपका diagnose क्या होगा? That will be your option number B, viral meningitis. The drug uses a prophylactic for acute mountain sickness. Acute mountain sickness में हम देते हैं acetazolamide. Acetazolamide हम देते हैं for mountain sickness, ठीक है। Morning sickness के लिए pyridoxine, मोशन सिकनेस के लिए स्कोपोलामीन देते हैं, माउंटेन सिकनेस के लिए एसिटाजोलामाइड देते हैं और एयर सिकनेस के लिए हम मैक्लिजीन देते हैं या साइक्लिजीन। फिर है फीमेल पेशेंट इन ओपीडी विद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड प्रिस्क्राइब्ड हर एंटी थायरॉयड ड्रग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यू विल एडवाइज हर फॉर फॉलोअप, तो आपने फॉलोअप के लिए उसको कौन सा टेस्ट, हाइपरथायरॉयडिज्म वगैरह के साइंस है, तो यू विल टेल हर टू डू अ TSH, सीरम TSH, विच इज़ द मोस्ट परफेक्ट टेस्ट। तो प्लीज़ बिफोर लीविंग डू सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।